आखिर कौन थे वो दो भाई और उस दिन उहुद में क्या हुआ था? जंग का नक्शा पलट चुका था। अचानक हुई भगदड़ ने मुसलमानों की सफों को हिला दिया था। हर तरफ से कत्ले मोहम्मद की पुकारें गूंज रही थीं। इसी धूल के गुबार से एक शख्स निकला। उसकी आंखों में नफरत का खून था। उसने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा है। उस संगदिल ने एक भारी पत्थर उठाया और पूरी कुव्वत से उस चेहराए अनवर की तरफ उछाला, जिस चेहरे को देखने की तमन्ना जन्नत के हूर व मलाइक करते थे। पत्थर लगा और कायनात कांप उठी। लबे मुबारक जख्मी हुए, दंदाने मुबारक शहीद हुए। वो मुकद्दस खून जिसके एक कतरे की खातिर जमाना कुर्बान हो जाए, आज उहुद की गर्म रेत पर गिर रहा था। वो जालिम मुस्कुराया, ये सोचकर कि उसने आज सबसे बड़ा वार कर दिया है। लेकिन तभी एक शेर की दहाड़ गूंजी। एक नौजवान अपनी कमान संभाले बिजली की तेजी से पहुंचा। जब उसने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खून देखा तो उसकी रूह फना होने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन हाथों में वो ताकत थी कि दुश्मन का कलेजा कांप जाए। वो एक के बाद एक तीर बरसा रहा था। उसकी वफादारी का आलम यह था कि रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथ से उसे तीर पकड़ा रहे थे और फरमा रहे थे, साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। सोचिए, जिसके लिए कायनात बनी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस सिपाही पर अपने माँ बाप को फिदा करने की बात कर रहे थे। वो शख्स जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, उसका नाम था उतबा बिन अबी वक्कास। और वो जानिसार जो अपनी जान हथेली पर रखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा रहा था, वो कोई अजनबी नहीं बल्कि उतबा के सगे भाई हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। एक घर, एक खानदान, एक कोख, एक खून। लेकिन आज एक भाई दोज़ख की आग समेट रहा था और दूसरा भाई जन्नत के सबसे ऊंचे मकाम को चूम रहा था। साद ने देखा कि उनके सामने उनके भाई ने सरवरे दो आलम के चेहरे पर पत्थर मारे हैं, तो वो गुस्से से पागल हो गए और उतबा पर हमला कर दिया। साद का गजब देखकर उतबा वहां से भागा। साद उसके पीछे भागे। साद रज़ी अल्लाहु अन्हु की गैरत का ये आलम था कि वो चीख चीख कर मैदान में अपने सगे भाई को ढूंढ रहे थे। वो चाहते थे कि अपने हाथों से उस भाई का सर कलम कर दें जिसने उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाया था। नबी पाक के हुक्म पर वो वापस आए, मगर जिंदगी में कभी भी उनकी उतबा से नफरत कम नहीं हुई।